इंटरनेशनल बन गया। इसके अंदर 7 हरामकारियां होती हैं। वैलेंटाइन डे 7 हरामकारी। इसलिए हजरत ने कहा बच्चों को स्कूल ही मत भेजो, कोई फंक्शन में जाने ही मत दो उस डे में। 7 हरामकारियां कौन कौन होती है? नंबर 1, नामहरम एक दूसरे को तोहफा देते हैं। अजनबी लड़का अजनबी लड़की बगैर निकाह के एक दूसरे को तोहफा देते हैं, यह हराम। अल हदाया तज़दादुल हुब यूं भी लिखा हुआ। तोहफा देने का मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे के करीब जा रहे हैं और मजीद करीब जाएंगे। और कानून है इस्लाम का अल मुसिल इलल खता, खता जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है वो रास्ता ही गुनाह। गिफ्ट देने से गुनाह की तरफ दावत होती है, रास्ता गुनाह को ले जाता है, इसलिए वो गिफ्ट देना ही हराम है। और हाथ भी हराम में गिरफ्तार हुआ, पांव भी हराम में गिरफ्तार हुआ, फिर जुबान भी हराम में आई लव यू इजहार करके सेम ये उसका जवाब होगा, ये भी हराम वो भी हराम। चर्च ने इसको सेलिब्रेट करने का डे बनाया और धीरे पहले तो स्टार्ट शुरू में किया और धीरे 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 ये इंटरनेशनल बन गया। इसके अंदर 7 हरामकारियां होती हैं। वैलेंटाइन डे 7 हरामकारी। इसलिए हजरत ने कहा बच्चों को स्कूल ही मत भेजो, कोई फंक्शन में जाने ही मत दो उस डे में। 7 हरामकारियां कौन कौन होती है? नंबर 1, नामहरम एक दूसरे को तोहफा देते हैं। अजनबी लड़का अजनबी लड़की बगैर निकाह के एक दूसरे को तोहफा देते हैं, यह हराम। अल हदाया तज़दादुल हुब यूं भी लिखा हुआ। तोहफा देने का मतलब ये हुआ कि आप एक दूसरे के करीब जा रहे हैं और मजीद करीब जाएंगे। और कानून है इस्लाम का अल मुसिल इलल खता, खता जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है वो रास्ता ही गुनाह। गिफ्ट देने से गुनाह की तरफ दावत होती है, रास्ता गुनाह को ले जाता है, इसलिए वो गिफ्ट देना ही हराम। और हाथ भी हराम में गिरफ्तार हुआ, पांव भी हराम में गिरफ्तार हुआ, फिर जुबान भी हराम में आई लव यू इजहार करके सेम ये उसका जवाब होगा, ये भी हराम वो भी हराम। नाजायज और हराम मोहब्बत का इजहार हुआ। अच्छा आपको हैरत होगी, देखिए हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि हाथ और पांव भी बदकारी करते हैं। पूछा साहबा ने हाथ पांव कैसे बदकारी करेंगे, तो वो यही तरीका हाथ पांव को बदकारी, हाथ से फूल दिया, हाथ से तोहफा दिया। और 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया, वैलेंटाइन डे तो आज की पैदावार है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया। इसीलिए मैंने बाज़ाब्ता एक तकरीर की है चैट जीपीटी और इस्लाम के ऊपर कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं जब वो अक्ल से टकराता है, अक्ल के क्वेश्चन का मजहब ने जवाब नहीं दिया तो मजहब का जनाजा निकल जाता है, मजहब वही दम तोड़ देता है। मगर वाहिद इस्लाम है जो 1400 साल से छाती ठोक करके अपनी हक़ानियत की बात कर रहा है। उसकी वजह यह है कि कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब मुस्तफा ने फरमा दिया और कुरान शरीफ में आया। एक कॉमन सेंस ये कहता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया है तो मोदी चेंज कर सकता है, के बाद वाले चेंज कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने कोई कानून बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप चेंज कर सकता है जरूरत के हिसाब से। ये फ्लेक्सिबल संविधान होता है, चेंज किया भी जाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम क्यों नहीं चेंज होगा? तो उसका जवाब यह है कि डॉक्टर जो लिखता है, जो इंसान संविधान लिखता है, वो प्रेजेंट को सामने दे रखता है, पास्ट को गुजर चुका होता है, उसका कुछ पास्ट, फ्यूचर को वो जानता नहीं। इसलिए जो भी कानून बनाता है फ्यूचर को वो देखा नहीं है, कानून चेंज करना पड़ता है, तरमीम की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो इस्लाम है ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है और फ्यूचर भी प्रेजेंट है। अल्लाह की बारगाह में आदम का जमाना भी हाल है और इमाम मेहदी का जमाना भी हाल है।
और जब हाल में कही हुई बात है तो फिर वो काबिले तरमीम नहीं होती है। इसीलिए कुरान ने कहा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अब आप कहेंगे कि कुरान पर चलने से ये नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान जाहिरन आपको दिख रहा है, उस एक नुकसान के पीछे हजारों फायदा है। ऐसे ही जैसे कुरान बोलता है वलकुम फिल क़िसास हयात, एक इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया तो बदले में उसको कत्ल कर दिया जाए। उसको कत्ल करने में तो जाहिरन जान जा रही है, बेवा हो रही है उसकी बीवी, उसके बच्चे यतीम हो रहे हैं, किसी की माँ कोई उसकी माँ है जिसका ये बच्चा मारा जा रहा है, उस माँ की गोद सूनी हो रही है। मगर इस्लाम बोलता है कि नहीं, क़िसास में जिंदगी है। तो उस कातिल को मारने में जिंदगी इस तरीके से है कि अगर 200 घर की आबादी है, एक कातिल को बदले में कत्ल कर दिया जाए तो बाकी जो 199 लोग हैं वो कत्ल होने से महफूज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि अगर कोई मुशाहदा इस्लाम के अगेंस्ट है तो कमी मुशाहदा में है, कमी नाज़िर में है, कमी मंजर में है। हमारा कुरान कल भी काबिल तब्दील नहीं था, आज भी काबिल तब्दील नहीं है और क़यामत तक वो काबिल तब्दील नहीं हो सकता। कुछ बुनियाद की बात समझ में आई कि संविधान इसलिए बदलते हैं कि इंसान लिखता है, और कुरान वो संविधान है कि खालिक इंसान ने लिखा। बस इतनी सी बात, खालिक इंसान ने लिखा। तो पहला हराम क्या है वैलेंटाइन डे में? ना महरम एक दूसरे को तोहफा देते। दूसरा हराम फूल का देना। तीसरा हराम नाजायज मोहब्बत का इजहार करना। चौथा हराम शराब पीकर रंग रंगलियां मनाते हैं, शराब पी के एंजॉय करते हैं। शराब की बुनियाद पर इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ता है, और जब अक्ल पे जैसे आंख में पर्दा पड़ जाए तो आप देखेंगे कि माँ कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, जो कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े इंसान कौन है, आप दिखेगा कोई? आपको नहीं दिखेगा। ऐसी अक्ल पे जब पर्दा पड़ता है तो इंसान लाइक एनिमल्स हो जाता है, वो जानवर की तरह हो जाता है, फिर हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। पांचवा हराम वैलेंटाइन डे पर गाने बाजे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स और फंक्शंस होते हैं, ये पांचवा हराम। और बाज़ाब्ता स्कूल में इसको मनाया जाता है, स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। छठवां हराम लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं जिससे एड्स जैसी मोहलिक बीमारी पैदा होती है और इंसान लाइलाज मर्ज का गिरफ्तार हो जाता है। सातवां हराम मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, ये हमारा तरीका ही नहीं, ये इस्लाम का सिस्टम ही नहीं। एक क्रिश्चियन है, रोमन एम्पायर है, उसको शहीद किया उन लोग और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह होली को सेलिब्रेट करना जायज है, दिवाली को सेलिब्रेट करना जायज है, ऐसे ही वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना जायज है। ये भी क्रिश्चियन का सिंबल है। क्रिसमस डे मनाना जायज नहीं, बर्थडे मनाना जैसे जायज नहीं। अब ये बातें कहाँ मिलेगी आपको? ये जोनी यस पापा के जरिए नहीं मिलती, कॉन्वेंट सेंट पायस में नहीं मिलती, ये बातें मदरसों में मिलती, ये बातें जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है वहां मिलती है। इसलिए अपने इस्लाम को समझें, कुरान शरीफ को समझें, हदीस शरीफ को समझें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।